नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर कहा कि डेंगू एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है और नगर निगम और स्वास्थ्य महकमा द्वारा निरंतर अभियान चलाए भी जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को चलते भी कहीं कहीं सड़कों पर गड्ढे में पानी भरा है और जहां पर डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। इसलिए जब तक स्मार्ट सिटी का कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, हम सबको मिलकर इस मुहिम से पार पानी होगी और निश्चित ही रूप से इसमें सफलता भी मिलेगी। सभी को एक साथ आकर डेंगू का मुकाबला करना है और पिछले दिनों नगर निगम ने हमारे प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया है और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि चूंकि स्मार्ट सिटी के काम के कारण से भी कई जगह पर पानी रुका हुआ है। बरसात जल्दी आ गई, बरसात का आकलन नहीं हो पाया, लेकिन बरसात के रुकते ही ये काम संपन्न हो जाएंगे। लेकिन तब तक जहां जहां भी पानी रुका हुआ है, जहां जहां से भी डेंगू पनपने की संभावना है, उन सभी पर हम सभी को एक साथ मिलकर इस संक्रमण को भगाने का काम करना है, संक्रमण को समाप्त करने का काम करना है। हम सब लोग मिलकर अगर इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देहरादून के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कई अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर भारी संख्या में छात्र और छात्राएं भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट और गिफ्ट हैम्पर वितरित किए। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की सभी कामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। एक बड़ा परिवर्तन का कारण बनती हैं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बच्चों के बीच आना उनके लिए निरंतर उत्साहवर्धन का कार्य करेगा और उनको प्रेरित करेगा। आपने देखा कैसे नवाचार में या संगीत में या नृत्य या हस्तलेखन में हर तरीके से इन बच्चों को एक अलग से पढ़ाई के साथ साथ यहाँ शिक्षा दी जा रही है और उनसे उनका जो शिक्षा की गुणवत्ता है निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो ज़्यादा बेहतर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग के लिए भी बड़ा एक गौरव का विषय के समय समय पर आते हैं और बच्चों के लिए और हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं, तो इसके सकारात्मक परिणाम मिले। आज जन्म दिवस है, सबसे पहले तो मैं उनको उनके जन्म दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। भगवान बाबा केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। और उत्तराखंड के साथ उनका जो एक रिश्ता है, एक कर्म मर्म का रिश्ता है, लगाव है, इस नाते आज उत्तराखंड के अंदर प्रातःकाल से ही लोगों में एक उत्साह, उमंग और जोश उनके जन्म दिवस को मनाने को लेकर रहा है। और पूरे दिन भर लोगों ने अनेक सेवा के कार्यक्रम किए हैं, रक्तदान के कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण किया है, सेवा के कार्य किए हैं। अनेक स्थानों पर सरकारी योजनाओं का भी आज कई प्रकार से, आयुष्मान भव योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वयं आज विश्वकर्मा योजना उन्होंने लॉन्च की है। तो बहुत सारी योजनाएं, आज का दिन पूरे देश के लिए एक उत्सव के दिवस के रूप में है। विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की। वहीं आपको बता दें कि विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर देश के चुने गए 70 स्थानों पर 17 मंत्री मौजूद रहे। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने भी शिरकत की और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से शिल्पकार व अन्य कारीगरों ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही मुख्य अतिथि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का आउटलेट तैयार किया गया है और विश्वकर्मा साथियों के लिए ट्रेनिंग टूल्स बहुत ही जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें रोज 500 रुपए भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। टूल किट के लिए 15,000 का वाउचर भी मिलेगा और मार्केटिंग की भी सरकार मदद करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है
जो अपने जन्मदिन पर खुद का जन्मदिन मनाने के बजाय विश्वकर्मा जी की जयंती मनाने के बारे में सोचता है, अपने अपने गांव में आकर गांव के लोगों को सुविधा देने का काम उस वक्त होता था। इसमें एक गुरु शिष्य की परंपरा से जुड़ा हुआ ये कारोबार है और काम करने वाले हमारे लोग हैं। ये शिल्पकारों की परंपरा है। इसको फिर से कौशल्य विकास से जोड़ के मोदी जी ने आज सही मायनों में इस कलाकारों का सम्मान करने का काम इस योजना के माध्यम से किया है। मैं सिलाई का काम करती हूँ, हमें सरकार से लाभ मिलता है और मैं काफ़ी दिनों से सिलाई का काम करती हूँ। जो योजना अब चली है उससे मुझे रोजगार में मदद मिलेगी। श्री प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है, ये बहुत अच्छी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए मेरे समूह को, मेरे मतलब जितनी बहनें हैं, अभी भी मेरे पास 25-30 लड़कियां हैं, वह सब बहुत अच्छी हैं और उनके लिए 1 लाख रुपए 5% पे ही है ना सर, 5% लोन जो दे रहे हैं सर, उन्हें आगे बढ़ने में इससे बहुत सहयोग मिलेगा। 4 करोड़ रुपया इसमें खर्च होना है। 18 हमारे विधाओं के लोग इसमें लाभान्वित होंगे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अभी कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, जिस गरीब के लिए जब कोई गारंटी की बात होती है तो मोदी उसके गारंटर बन के आगे आते हैं। तो गेम चेंजर होगा, निश्चित रूप से उनका जीवन यापन अच्छा होगा, उनका परिवार का जो भरण पोषण अच्छा होगा, उनकी जो बात है वो विश्वव्यापी बनेगी, उससे और उनके जीवन में सुधार आएगा। मैं उनको फिर से बधाई दे रहा हूँ, उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा सभी जो गरीब महिलाएं हैं, भाई हैं, सभी के लिए इतनी अच्छी है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप इसमें टेंशन ये भी नहीं है कि हमें ब्याज पे पैसा उठाना है। आप प्रधानमंत्री जी की जो योजना है इसके थ्रू आप कुछ भी कार्य अपना शुरू कर सकते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम दिवंगत अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि उनकी सरकार बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है और प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। धामी सरकार के इस फैसले को प्रदेश की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत और प्रशंसा योग्य कदम बताया है। तो वहीं विपक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने की बजाय सरकार अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम करे, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा करे। देखिए, ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य सरकार, धामी जी की सरकार महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है, उनके हित में, जन भावनाओं के हित में निर्णय लेने में कितनी तीव्रता करती है। ये जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्सिंग कॉलेज का नाम जो है अंकिता के नाम पे किए जाने का संकल्प लिया है, स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से हम सबकी एक श्रद्धांजलि उस बच्ची को है और मुझे लगता है कि अब जो लोग गलत राजनीति कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सीखेंगे कि वाकई जिनकी भावना होती है वो करके दिखाते हैं और जिन्हें राजनीति करनी होती है तो वो किस स्तर तक जा सकते हैं, मुझे लगता है कि वो जनता के समक्ष दिखता है। देखिए, नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम से रखने से क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाएगा? आज भी खुलेआम घूम रहे हैं अपराधी और अभी तक सरकार ये नहीं बता पाई कि अंकिता भंडारी के व्हाट्सएप चैट में जिस वीआईपी का नाम, जिस वीआईपी का जिक्र आ रहा है, उस वीआईपी का नाम क्या था। आनंद फानंद में रिजॉर्ट तोड़ दिया जाता है, आनंद फानंद में सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं और आज तक वीआईपी का नाम नहीं बता पा रहे हैं। और जो अपराधी हैं वो जेल में सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। हमारा आरोप है सरकार उनके हितों की ध्यान रख रही है। जिस तरीके से हाकिम सिंह छूटा है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद पुलकित आर्या और उसके साथियों की जमानत भी हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्तराखंड में आयुष्मान भव और सेवा पखवाड़े के रूप में बीजेपी मना रही है। वहीं आपको बता दें कि इसके तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 74 जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव पखवाड़ा मनाया जाएगा और करीब 2 लाख लोगों का ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाई जाएगी। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में भाजपा विधायक खजान दास भी पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के इस कदम को सराहनीय कदम बताया। वहीं देहरादून मेडिकल कॉलेज के एमएम डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर कहा कि इस समय ब्लड की मांग काफी बड़ी है और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। समय समय पर इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी से आह्वान किया है कि ब्लड डोनेशन कैंप के लिए लोग आगे आएं। आज रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया क्योंकि देश के नेता और विश्व के नंबर 1 लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये सेवा पखवाड़े के रूप में आज से लेकर के 2 तारीख अक्टूबर तक इसको मनाया जाएगा। जगह जगह ब्लड डोनेशन के कैंप लगेंगे और जिस प्रकार से एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2 लाख बोतल ब्लड का शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे ये देंगे, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। क्योंकि जिस तरह से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कुल मिलाकर के चाहे अभी आपने देखा होगा, कोरोना काल में भी देखा होगा, अभी जो डेंगू से प्रभावित हुए लोग, इसलिए ब्लड की बहुत आवश्यकता है और इसलिए इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और ये लगातार लगेंगे। देखिए, आपने बीआरसी, सीआरसी से लेके और 2500 4th क्लास के पद भी जो है उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है और बहुत जल्दी सबका जो है एग्ज़ाम से लेके, परीक्षाओं से लेके और आउटसोर्स के जैसे भी पद होंगे वो सबकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। देखिए, पिछले 2 महीने में हमने करीब 8000 से ज़्यादा यहाँ प्लेटलेट की यूनिट और ब्लड दिए हैं। तो ऐसे में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, बार बार रक्तदान केंद्र करने के बाद भी अगर आप कमी बता रहे हैं तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि और लोग आगे आएँ। तो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के एक आह्वान है कि पूरे स्टेट में 700 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे टाइम पर। तो उसी में मेरी अपील है कि सभी लोग आगे बढ़कर रक्तदान में हिस्सा लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया और जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि इससे शिल्पकारों को काफी फायदा पहुंचेगा, उन्हें आसानी से लोन भी मिल सकेगा। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हैं, आज उनका जन्मदिन है। मैं सबसे पहले उनको बहुत बधाई दे रहा हूं उत्तराखंड की इस पावन धरती से। और पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से हम लोग सेवा पखवाड़ा करके हम लोग मना रहे हैं, जगह जगह रक्तदान, गंगा जी में दुग्धाभिषेक, यज्ञ और इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम आज से प्रारंभ करके 2 अक्टूबर तक हम ये कार्यक्रम करेंगे। और सौभाग्य की बात है कि आज ही विश्वकर्मा जयंती भी है, उसकी भी मैं बहुत बधाई दे रहा हूं। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी हर वर्ग को उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, तो आज पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है आज उसको लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें लगभग 18 जो हमारे शिल्पी भाई हैं उनको हमारे इस स्कीम के तहत आच्छादित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।